वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर शेडेड पोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आपको नीचे दो दिखाई गई हैं। फर्स्ट वाली पे अगर हम गौर करें तो इसमें आपको दो रेक्टेंगल्स गिवन है, एक इनर और एक आउटर, और उनके दरमियान का जो रीजन है, जो एरिया है, उसे शेड किया गया है और उसकी चौड़ाई आपको बताई गई है 2 मीटर है, जबकि यहाँ पर जो ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल है वो 10 मीटर है और जो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल है वो 20 मीटर है। तो आपने शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको इनर और आउटर दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया मालूम होना ज़रूरी है। दोनों का एरिया कैलकुलेट करके आप उन्हें माइनस करेंगे तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले फार्मूलाज की तरफ और फिर इसके प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपने बॉर्डर का एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको बड़ी रेक्टेंगल और छोटी रेक्टेंगल, बड़ी कौन सी है जो बाहर यानी आउटर रेक्टेंगल है, और इनर रेक्टेंगल मीन्स के स्मॉलर एंगल का एरिया पता होना चाहिए। दोनों के एरियाज़ को आप आपस में माइनस करेंगे तो आपको बॉर्डर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप लार्जर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जो लार्जर रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेड्थ है मालूम हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्मॉलर जो रेक्टेंगल है इसके लिए इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ का पता होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों मालूम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मैंने रफली एक जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट की है और इसमें दो रेक्टेंगल्स हैं, इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल जो है वो ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट की गई है, जबकि जो इनके दरमियान शेडेड रीजन है उसे मैंने लेड से ड्रा किया है। इनर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 20 मीटर है, जबकि उसकी ब्रेड्थ जो है वो 10 मीटर है, और जो बॉर्डर है इन दोनों आउटर और इनर रेक्टेंगल के दरमियान उसकी चौड़ाई यहाँ पर 2 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ दोनों चीज़ें मालूम हैं। तो किस तरह से आप राइट करेंगे, इनर लेंथ इक्वल है 20 मीटर और इनर ब्रेड्थ आपको मालूम है 10 मीटर। ठीक है, दोनों जो इन्फॉर्मेशन आपको इनर रेक्टेंगल के बारे में गिवन थी वो आपने राइट कर ली। अब आपने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, इनर यहाँ पर आपने राइट कर लिया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ आपने लेनी है वो इनर वाली ही लेनी है। तो यहाँ से इनर लेंथ हमें क्या गिवन है, 20 मीटर, और इनर ब्रेड्थ आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 20 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 0 0 जार 0, 0 2 जार 0, मल्टीप्लाई 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 0 0 2। इट मीन्स के जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ का पता होना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको गिवन नहीं हैं। तो सबसे पहले आप आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे, और वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले हम आउटर लेंथ की तरफ मूव करते हैं। आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो किस तरह से आपको मिलेगी, इनर लेंथ, जो इनर रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो आपने ले लेनी है प्लस 2 टाइम्स विड्थ ऑफ बॉर्डर। ठीक है, जो चौड़ाई आपको बॉर्डर की गिवन थी वो आपने ले लेनी है। इनर लेंथ जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी वो कितनी थी, 20 मीटर, वो आपने ले ली, प्लस 2 टाइम्स विड्थ ऑफ बॉर्डर यानी चौड़ाई जो आपको गिवन है दैट इज़ 2 मीटर, वो आपने ले ली। 20 मीटर प्लस 2 2 जार 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर इज़ द आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये जो बैरूनी लेंथ आपको दी गई है ये कितनी है, 24 मीटर, ये आपने अभी कैलकुलेट की। अब स्टूडेंट्स आपने आउटर जो रेक्टेंगल है इसके ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए क्या हम करेंगे, इनर ब्रेड्थ को यूज़ करेंगे और उसमें हम जो विड्थ है उसको 2 टाइम्स लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो ये विड्थ है इसे 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं लेंथ के एतबार से देखूँ तो इस रेक्टेंगल की एक ये साइड है और एक ये साइड है।
तो ये दो साइड्स हैं, दो जगह से हमें ब्रेड्थ लेनी पड़ेगी, तो इस वजह से हम इस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ में यहाँ पर भी जो चौड़ाई आ रही है वो भी ये रीजन है और यहाँ से भी ये रीजन है, तो इस वजह से हम 2 से ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो अब मूव करते हैं आउटर ब्रेड्थ की तरफ। अब स्टूडेंट्स आउटर ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। आउटर ब्रेड्थ इक्वल होगी इनर ब्रेड्थ के प्लस 2 टाइम्स विड्थ ऑफ बॉर्डर, अब जो इनर ब्रेड्थ है वो आपको गिवन है 10 मीटर प्लस 2 टाइम्स, और यहाँ पे विड्थ ऑफ बॉर्डर आपको 2 मीटर गिवन है। 10 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 2s आर 4 मीटर, तो ओवरऑल जो आउटर ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर, यानी कि जो बैरूनी रेक्टेंगल है उसकी चौड़ाई जो है वो इज़ 14 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इक्वल है आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेड्थ। आउटर लेंथ जो हमने कैलकुलेट की थी दैट इज़ 24 मीटर और आउटर ब्रेड्थ जो है वो 14 मीटर है। 24 और 14 को अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 24 एंड 14, 4 4s are 16, 6 1 कैरी, 4 2s are 8 plus 1 9, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 6 9 plus 4 13, 3 1 कैरी, 2 plus 1 3, तो यहाँ से आउटर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया 336 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ बॉर्डर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम आउटर और जो इनर रेक्टेंगल्स हैं इनके एरियाज़ को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल है आउटर रेक्टेंगल्स एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया हमने निकाला दैट इज़ 336 मीटर स्क्वायर और जो इनर रेक्टेंगल थी उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर था। 336 और 200 को आपस में माइनस करें, 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जो एरिया ऑफ बॉर्डर है वो कितना है 136 मीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका होम टास्क है। उम्मीद है आप लोगों से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।